हेलो गाइस, कैसे हैं आप? तो टेक्निकल एनालिसिस की सेकंड क्लास में वेलकम। होप सो आप सब ठीक होंगे। तो जिस तरह आपको पता है कि टेक्निकल एनालिसिस किए बगैर हम ट्रेडिंग, चाहे वो किसी भी टाइप की ट्रेडिंग हो, हम वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो आपके लिए कोर्स ट्रेडिंग के लिए स्टार्ट किया गया है। तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आप टेक्निकल एनालिसिस कोर्स लाजमी देखा करें। तो ट्रेडिंग में सबसे पहले जो टेक्निकल एनालिसिस ही होते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस की सेकंड क्लास में मोस्ट वेलकम। तो ये टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक आर्ट है। तो यही आर्ट आपका एक स्किल बनकर सामने आएगा। तो आपके अंदर इंटरेस्ट लाजमी होना चाहिए और आपने अपने इंटरेस्ट को क्रेज में तब्दील करना है। तो तभी आप अपने उस क्रेज की वजह से टेक्निकल एनालिसिस को सीख पाएंगे और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को लगा पाएंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस की फर्स्ट क्लास, जो कि इंट्रोडक्टरी क्लास थी, जिसमें कैंडलस्टिक की कंप्लीट इंट्रोडक्शन, कंप्लीट डिटेल थी, तो वो क्लास भी आपके लिए लाजमी है। तो आप उसको, इंट्रोडक्टरी क्लास को लाजमी देखिएगा। तो कैंडलस्टिक को समझने से पहले आपको ये समझना लाजमी है कि ये कैंडलस्टिक बेसिकली है क्या। ये कैंडल स्टिक हमें शो क्या करती है? ये जो कैंडल स्टिक है, ये हमें बेसिकली उस टाइम की प्राइस को शो करती है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि रेड कैंडल आप बियरिश कैंडल कहलाएगी और ग्रीन कैंडल जो है वो बुलिश कैंडल कहलाएगी। तो यहाँ पर आपके अंदर थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है। अब वो कैसे? कि कभी भी जो ग्रीन कैंडल है वो बियरिश कैंडल बन सकती है, वो बियरिश ट्रेंड को स्टार्ट कर सकती है। और इसी तरह कोई भी रेड कैंडल जो कि एक बुलिश ट्रेंड को स्टार्ट कर सकती है। तो ये कहना ग्रीन कैंडल एक बुलिश कैंडल है और रेड कैंडल एक बेयरिश कैंडल है, ये जस्ट एक मिसकंसेप्शन है। तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स जैसे कि जापान में डिस्कवर हुए थे। तो बहुत से कैंडल स्टिक पैटर्न्स, बहुत सी कैंडल स्टिक्स के नाम्स आपको जापानीज नेम के तौर पर मिलेंगे, जो कि सिर्फ जापानीज डिक्शनरी में ही आते हैं। तो ये बुलिश कैंडल हमेशा नीचे बनती है, जो कि ट्रेंड को रिवर्स करती है। अब ये जो बुलिश कैंडल है, ये रेड में भी हो सकती है और ग्रीन में भी हो सकती है। तो जितने भी पैटर्न्स हम डिस्कस करेंगे, जितने भी कैंडल स्टिक्स मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें रेड और ग्रीन में आपने कंफ्यूज नहीं होना। कि अगर मैं किसी कैंडल स्टिक का नाम लूं और आपको कहूं कि ये बुलिश कैंडल है, तो आपके जहन में ये कभी भी नहीं आना चाहिए कि ये जो कैंडल है वो ग्रीन होगी। ग्रीन के बजाय वो कैंडल रेड कैंडल भी हो सकती है। बुलिश कैंडल ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, वो चाहे किसी भी टाइप की कैंडल हो या उसका कोई भी नाम हो। तो इसलिए ये आपने लाजमी याद रखना है कि जो बुलिश कैंडल है वो हमेशा नीचे से स्टार्ट होती है, जो कि ट्रेंड को रिवर्स करती है अपवर्ड की तरफ। और इसी तरह जो बेयरिश कैंडल है वो हमेशा अप पर जाकर मिलती है आपको, जो कि ट्रेंड को रिवर्स करती है डाउनवर्ड की तरफ। तो जो बियरिश कैंडल है वो भी ग्रीन या रेड कोई सी भी टाइप की हो सकती है। तो बुलिश कैंडल हमेशा नीचे और बियरिश कैंडल हमेशा ऊपर बनती है। तो अगर कोई कैंडल दरमियान में बन गई, तो अगर कोई कैंडल दरमियान में बनती है, तो आपको उसकी कंफर्मेशन के बाद ही उसमें ट्रेड लेनी चाहिए। नो डाउट कि कोई भी दरमियान में ट्रेंड आकर उसको ओवर बूस्टअप कर सकता है, लेकिन उसके लिए कंफर्मेशन लाजमी है। तो जो जो भी पैटर्न्स, जो जो भी कैंडल स्टिक्स मैं आपको दिखाऊंगा, उसके साथ उसकी कंफर्मेटरी कैंडल्स को अभी बताऊंगा, जिससे आपको कंफर्म होगा कि ये कैंडल, ये पैटर्न अब रिवर्स होने जा रहा भी है कि नहीं। तो ये लाजमी याद रखना है कि हर कैंडल के कंफर्मेटरी कैंडल लाजमी होती है, तो उसको वॉच लाजमी करना है। तो उस कंफर्मेटरी कैंडल के बाद ही आपने ट्रेड लेनी है, क्योंकि कंफर्मेटरी कैंडल के बाद ही असल पैटर्न का पता चलता है। तो आज हम दो कैंडल्स को डिस्कस करेंगे जो कि सेम बुलिश कैंडल्स होंगी। फर्स्ट है हैमर। हैमर मीन हथौड़ा। तो हथौड़ा तो आपने देखा ही होगा, जो कि काफी ज्यादा चीजें तोड़ने में काम आता है। तो यहाँ पर भी ये तोड़ता ही है, किसको? बेयरिश डाउन ट्रेंड को। तो मतलब कि ये हथौड़ा आपके काफी काम आने वाला है। तो इस हैमर को आपने लाजमी सीखना है। तो ये हैमर एक बुलिश कैंडल होती है। अब ये हैमर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर हैमर की कुछ आइडेंटिफिकेशंस मैं आपको बता रहा हूँ। हैमर की जो बॉडी है, जो कि आपको नजर आ रही है, ये बॉडी रेड में भी हो सकती है, ग्रीन में भी हो सकती है। लेकिन ये जो हैमर होगा हमेशा नीचे नजर आएगा आपको, हमेशा डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ मूव करने वाला ट्रेंड होगा ये। तो ये हैमर रेड या ग्रीन कोई भी हो सकता है। अब ये हैमर की दूसरी निशानी के, हैमर की जो बॉडी है वो बेसिकली 30% तक बॉडी होती है। और जो टेल होती है उसकी उसकी टेल काफी लंबी होती है, जो कि 65 to 70% इसकी टेल होती है। अगर 65 to 70% इसकी टेल है और 30% इसकी बॉडी है, तभी आप इसको हैमर कह सकते हैं। अगर 50% टेल और 50% बॉडी है, तो आप उसको हैमर नहीं कह सकते। तो हैमर की टेल हैमर की बॉडी से 2 टाइम्स लार्जर होना लाजमी है। अगर कम होगा तो आप उसको हैमर नहीं कहेंगे। तो ये है लोअर शेडो की बात। हाँ, समटाइम हैमर में अपर शेडो हो जाती है, लेकिन वो माइनस ही होती है, वो समटाइम नहीं होती, तो उसका कोई इतना खास रोल नहीं है। तो लोअर शेडो को आपने लाजमी याद रखना है कि लोअर शेडो लेस देन 2 टाइम्स लाजमी होनी चाहिए। तो अगर आपको ये हैमर कहीं कैंडलस्टिक पैटर्न्स में मिलता है, तो उसके साथ ही एक कंफर्मेटरी कैंडल लाजमी होगी। तो वो कंफर्मेटरी कैंडल के बाद ही आपने ट्रेड लेनी है। तो अब आपको मैं इसके कुछ पैटर्न्स दिखाता हूँ। अब ये फर्स्ट इमेज आपको नजर आ रही है हैमर की। अब यहाँ पर हैमर बेसिकली रेड कलर का है। अब ये हैमर रेड कलर का बन तो गया है, लेकिन हमने इसकी कंफर्मेशन लाजमी देखने की ये हैमर बना भी है कि नहीं। अब ये हैमर के साथ ही अब देखिए इसकी जो टेल है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऑफ इट्स बॉडी है। अब यहाँ पर इसकी अपर टेल भी निकली हुई है। तो अब यहाँ पर ये हैमर बुलिश ट्रेंड स्टार्ट करेगा। हम इसको देखेंगे कंफर्मेटरी कैंडल के साथ, और इसके साथ ही अगर आप देखें तो एक कैंडल स्टार्ट हो गई।
जो कि ग्रीन कैंडल नज़र आई है आपको, तो हैमर के बाद जो कैंडल स्टार्ट होगी, उसको हैमर के अबव ही क्लोज़ होना पड़ेगा, तब ये कन्फर्मेशन है कि ये हैमर जो है बन चुका है और इसका जो ट्रेंड है ये अपवर्ड जाएगा। अगर हैमर के बाद जो कैंडल स्टिक बनेगी, उसका जो क्लोज़ है वो हैमर से नीचे आ जाता है, तो वो हैमर लो में ही जाएगा, अप ट्रेंड पर नहीं जाएगा। तो हैमर की कन्फर्मेटरी कैंडल उसके साथ वाली ही होगी, जो कि उसकी जो क्लोजिंग प्राइस है, वो हैमर के लास्ट प्राइस से अबव ही जाएगी। तो देन कन्फर्मेशन है कि ये हैमर का जो पैटर्न है वो बन चुका है और अब बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होगा। तो तब आपने ट्रेड लेनी है। तो ये नेक्स्ट इमेज में आपको दिखा रहा हूँ। ये ट्रेंड देखें जी, बुलिश ट्रेंड हो चुका हुआ है। अब यहाँ पर आपने देखना है कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहाँ पर आपने ट्रेड कब लेनी है, स्टॉप लॉस कब लगाना है, क्या-क्या चीज़ें इसमें मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर देखें आप, हैमर जो बना हुआ है, हैमर को सर्कल हुआ। अब यहाँ पर हैमर की जो लास्ट प्राइस होगी, वो आपका होगा एसएल, मतलब कि स्टॉप लॉस। आपने वो स्टॉप लॉस रखना है। और हैमर के बाद की जो कैंडल होगी, जो कि कन्फर्मेटरी कैंडल है हमारी, तो हैमर के बाद जो कैंडल होगी जिसका क्लोज अप होगा हैमर की बॉडी से, तो उसका क्लोज अगर अबव जाकर क्लोज होती है कन्फर्मेटरी कैंडल, तो वहाँ पर उसका जो अबव होगा, वहाँ पर हम ट्रेड लेंगे। अब जिस तरह के ये ट्रेंड में आपको नज़र आ रहा है कि हैमर में हमने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया, बाय कहाँ पे किया, बाय करने के बाद जो ट्रेंड था वो अपवर्ड ही गया। अब यहाँ पर हैमर आपको ग्रीन कलर में दिखा रहा है, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि बुलिश या बेयरिश कैंडल को आपने ग्रीन रेड से जज नहीं करना। बुलिश जो कैंडल है, मतलब कि जो हैमर है, वो रेड में भी बन सकता है, ग्रीन में भी बन सकता है। तो पिछली इमेज में जो आपको मिला था वो रेड में था। अब यहाँ पर जो ग्रीन हैमर बना हुआ है, तो पिछली में इसकी अपर टेल भी थी, यहाँ पर अपर टेल, अपर वीक भी नहीं है। तो अपर वीक का कोई ऐसा रोल नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ये हैमर का रोल आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो ये होता है हैमर का रोल, कि हैमर आपको एक बुलिश ट्रेंड शो करवाता है, बुलिश ट्रेंड पर लेकर जाता है। अब ये हैमर रेड हो, ग्रीन हो, ये उस पैटर्न पर डिपेंड करता है कि जो पैटर्न बन रहा होता है। तो उसके साथ जो कन्फर्मेटरी कैंडल होगी, वहाँ पे हमने ट्रेड लेनी है। तो ट्रेड कहाँ लेनी है, एसएल कहाँ रखना है, इन पैटर्न्स पर, ये आपको मैंने बता दिया। तो अब इसी तरह ही सेकंड बुलिश कैंडल को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर भी बेसिकली सेम हैमर की तरह ही होता है, लेकिन वो उल्टा होता है। आपका जो हथौड़ा है आपने सीधा तो रखा है, लेकिन वो आप अगर उल्टा कर दे तो वो इन्वर्टेड हैमर है। तो इन्वर्टेड हैमर भी बुलिश कैंडल है, जो कि नीचे से स्टार्ट होती है। अब ये इन्वर्टेड हैमर भी रेड या ग्रीन कोई भी कलर हो सकता है। तो चलिए मैं आपको ये इन्वर्टेड हैमर को कुछ पैटर्न्स के साथ समझाता हूँ। तो ये एक इमेज हमारे पास है, जो कि है इन्वर्टेड हैमर की। अब बेसिकली इन्वर्टेड हैमर में आप देखें, इसकी जो बॉडी है वो काफ़ी छोटी है और इसकी जो टेल है वो काफ़ी लंबी है। तो ये बेसिकली जो इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर ग्रीन कलर में बना हुआ है। तो ये कन्फर्मेशन के बाद इन्वर्टेड हैमर की जो बॉडी है, वहाँ तक जो इनकी इन्वर्टेड हैमर की प्राइस क्लोज हुई थी, वहाँ से जो नेक्स्ट जो कैंडल है, उसकी प्राइस अबव जाकर ही क्लोज होनी चाहिए। अगर नहीं क्लोज होती तो ये इन्वर्टेड हैमर का कोई आगे फंक्शन नहीं होगा। कोई भी कैंडल स्टिक है तो उसकी कन्फर्मेटरी कैंडल लाजमी देखनी है हमने। तो यहाँ पर देखें कि ये जो इन्वर्टेड हैमर बना है, यहाँ पर इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है तो वो स्टार्ट होकर अबव पर ही क्लोज हुई है, जो कि ये शो कर रही है कि ये इन्वर्टेड हैमर बन चुका है और यहाँ पर बुलिश ट्रेंड आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है हैमर और इन्वर्टेड हैमर के, जो कि कैंडल स्टिक पैटर्न में बुलिश कैंडल के तौर पर बिहेव करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक बात रह गई, जो कि इन्वर्टेड हैमर को लेकर बाइंग एंड सेलिंग की थी। बेसिकली जो इन्वर्टेड हैमर में आपने बाइंग करनी है, वो इन्वर्टेड हैमर का जो सबसे लो हो गई प्राइस, वहाँ पे आपने एसएल लगाना है। और इन्वर्टेड हैमर के बाद जो कन्फर्मेटरी कैंडल है, सेम उसी तरह आपने उसके अबव पर बाय करना है। तो वहाँ पर आपने बाय करके एसएल लगाकर आपने अप ट्रेंड की तरफ वेट करना है। तो अब यहाँ पर इन दोनों बुलिश कैंडल्स की थोड़ी सी डिटेल बताता चलूँ। अब ये पैटर्न आपके सामने है। अब यहाँ पे बेसिकली जो हैमर, इन्वर्टेड हैमर बना, ग्रीन कलर में जो इन्वर्टेड हैमर बना है, उसके बाद कन्फर्मेटरी कैंडल भी बनी, लेकिन उसके बाद जो प्राइस है वो थोड़ी ही अबव गई। अब यहाँ पर जो मार्केट है, ये कंसोलिडेशन करती है, कि मतलब मार्केट आपके पेशेंस को टेस्ट भी करती है कि ये देखें, अगर आप इस पे ध्यान दें, तो जो आपका स्टॉप लॉस है, जो आपका एसएल है, वो हिट नहीं हुआ यहाँ पर। जो इन्वर्टेड हैमर में हमने एसएल लगाया था, मार्केट ने आपका जो पेशेंस है वो टेस्ट किया। वो टेस्ट करने के बाद कुछ कैंडल्स बनी, ये 7-8 कैंडल्स के बाद जो पैटर्न है वो अबव चला गया। तो ये कंसोलिडेशन कई पैटर्न्स में आपको नज़र भी आती है। मार्केट आपका पेशेंस टेस्ट भी करती है। तो आपने जो एसएल लगाना है, बाइंग करनी है, आपने उसके अकॉर्डिंग ही करनी है। तो आपके लॉस का चांस मिनिमम से मिनिमम हो जाएगा। तो जिस तरह के इस पैटर्न में आपको दिखा कि आपका एसएल हिट नहीं हुआ, लेकिन जो इन्वर्टेड हैमर की मूवमेंट है वो अप ट्रेंड ही गई, चाहे थोड़ी कंसोलिडेशन के बाद ही क्यों ना गई। तो ये हैमर, इन्वर्टेड हैमर की एक इमेज है, जो कि ये दोनों बुलिश कैंडल्स हैं और ये दोनों नीचे ही बनेंगी, जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को रिवर्स करती हैं अपवर्ड की तरफ। तो चाहे हैमर बने या इन्वर्टेड हैमर, सम टाइम आपको कंसोलिडेशन नजर आ जाती है, तो आपने उस कंसोलिडेशन से घबराना नहीं है, क्योंकि मार्केट जस्ट आपका पेशेंस टेस्ट कर रही होती है। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।
आपको ये सेकंड क्लास कैसी लगी अपनी राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह करें। तो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और दूसरों की हेल्प के लिए इस वीडियो को शेयर भी लाजमी करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।